नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भूपेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं क्विकी ट्रिकी। कुछ दिन पहले कुछ बच्चों ने मुझे मेल किया, मैसेज भी किया था पर्सनली कि सर लोड जो आपने पीपीटी के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया था, क्या आप उसे फिज़िकली प्रेजेंट कर सकते हैं, फिज़िकली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने बोला क्यों ना एक छोटा सा वीडियो फिर से लोड के लिए बनाऊं ताकि बच्चे इसको अच्छे से और समझ सके। इसलिए फिर से मैंने लोड को लोड के क्लासिफिकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, आप लोगों को समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आज का ये क्लास ऑलरेडी मैंने पीपीटी के थ्रू आपका ले लिया है, फिर भी शॉर्ट में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोड को आपको फिर से मैं इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले बात, लोड को मैंने पहले ही बता दिया था। लोड होता क्या है, किसी भी मशीन एलिमेंट के लिए बाहर से लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को ही हम लोड कहते हैं। लोड को अदर फैक्टर के बेसिस पे मैंने क्लासिफाई किया था। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने क्लासिफाई किया था, विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन प्लेन के बेसिस पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और क्लासिफाई किया था। और लास्ट मैंने किया था विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, मैंने लोड को एक्सप्लेन किया था, क्लासिफाई किया था। उनमें से सबसे बेसिक जो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन प्लेन की बेसिस पे है। उसे इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, डस्टर का एग्जांपल लेते हैं। हम एक डस्टर का एग्जांपल लेते हैं। ये आपके सामने डस्टर दिख रहा है। इस डस्टर का शेप मुझे बता सकते हैं किस शेप का है? ये डस्टर आपका घनाभ या क्यूबाइड के शेप का है। यही डस्टर मैंने आपको इस ग्रीन बोर्ड में पिक्टोग्राम में ड्रॉ किया है 3D व्यू में। इस पिक्टोग्राफ्स के सहारे से इसका यूज़ करते हुए हम जितने भी लोड के टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन प्लेन के बेसिस पे मैंने लोड को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था एक्सियल लोड, पहला था नॉर्मल लोड एंड दूसरा था शियर लोड। नॉर्मल और शियर लोड को समझने के लिए मैंने सिंपल सा फंडा बताया था। नॉर्मल लोड मीन्स ऐसा लोड जो कि क्रॉस सेक्शन प्लेन के क्या है, क्रॉस सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर है। आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर। एंड शियर लोड में मैंने बताया था ऐसा लोड जो कि क्रॉस सेक्शन प्लेन के क्या है, पैरेलल है। क्रॉस सेक्शन प्लेन के क्या है, पैरेलल है। वो होता है क्या, शियर लोड। तो फर्दर इन नॉर्मल लोड और शियर लोड को मैंने फर्दर सब क्लासिफाई किया था। नॉर्मल लोड को मैंने बताया था एक्सियल लोड एंड एसेंट्रिक एक्सियल लोड के फॉर्म में, और शियर लोड को मैंने बताया था ट्रांसवर्स शियर लोड एंड एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड के फॉर्म में। दो पार्ट में मैंने सब क्लासिफाई किया था, टीएसएल को भी। चारों लोड को हम इस डायग्राम से समझते हैं कि कहाँ पर कौन सा लोड लग रहा है, वो कौन सा लोड है। किसी भी मैकेनिकल बॉडी में या किसी भी मशीन एलिमेंट में जो भी लोड लग रहा है वो कौन सा लोड है, वो पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम जैसे जैसे क्लासेस हमारी बढ़ते जाएगी, आगे बहुत सारे टॉपिक्स हमको कवर करने रहेंगे, नए चैप्टर्स कवर करने रहेंगे। हर चैप्टर में हमेशा आपको एक मैकेनिकल बॉडी आपको नज़र आएगी और उस मैकेनिकल पे बहुत सारे लोड्स लगते रहेंगे। सबसे पहला आपका यही काम होगा, उस मैकेनिकल बॉडी में कौन से टाइप का लोड लग रहा है। जब तक आपको ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ लोड के बारे में आइडिया नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस बॉडी पे कौन सा लोड लग रहा है। वही चीज़ हम इस वीडियो के जरिए आप समझने की कोशिश करेंगे। तो चार लोड थे, एक्सियल लोड, एसेंट्रिक एक्सियल लोड, टीएसएल जिसे ट्रांसवर्स शियर लोड एंड एसेंट्रिक टीएसएल, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। चारों लोड को कैसे पहचानें ये देखते हैं।
आपको ये डस्टर के फॉर्म में ये एक घनाभ या क्यूबॉइड दिख रहा होगा, ABCDEFGH एक घनाभ के फॉर्म में आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आप क्रॉस सेक्शन प्लेन को समझते हैं। क्रॉस सेक्शन या प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है उसे समझते हैं। मैंने पहले भी लास्ट क्लास में बताया था, जो भी आपका मैकेनिकल एलिमेंट या जो भी आपका बॉडी होगा उसका साइड व्यू जैसे आपका ये डस्टर है, आपका ये साइड व्यू है, कुछ इस तरीके से ये साइड व्यू है। ये साइड व्यू आपका किस शेप में दिख रहा है? कुछ रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है। आप ध्यान दे रहे होंगे ये कुछ रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है। ये रेक्टेंगल क्या है? आयताकार क्या है? ये जो रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, यही होता है आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस केस में रेक्टेंगल है, लेकिन यही केस आपका चौक के साथ किया जाए। चौक का जरा देखते हैं। चौक के केस में देख रहे होंगे ये सर्कुलर शेप में आपको दिख रहा है साइड व्यू। ये सर्कुलर शेप में आपका क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन इस चौक के केस में होगा। दोनों का क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। तो इस केस में जो कि एक डस्टर है, इसका भी क्रॉस सेक्शन क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे क्रॉस सेक्शन होंगे। जितने बार आप इसके तोड़ते जाएंगे उतने बार आपको क्रॉस सेक्शन मिलते जाएंगे। जैसे कि इसका घनाभ का साइड व्यू हम देखेंगे तो ABCDA ये भी एक क्रॉस सेक्शन है। EFGHE ये भी एक क्रॉस सेक्शन है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। IJKLI ये भी क्रॉस सेक्शन है। तो बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस आपको नजर आएंगे। ये समझिए एक ब्रेड की तरह है। ब्रेड बहुत सारे स्लाइस होते हैं। जितने स्लाइस आप ब्रेड के निकालते जाएंगे, हर स्लाइस क्रॉस सेक्शनल प्लेन है या प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। बहुत सारे ब्रेड्स के स्लाइस को आपस में मिला दिया जाए तो एक घनाभ के शेप में आपका ब्रेड बनता है। तो सारा स्लाइस ब्रेड का क्या होता है आपका? वो होता है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। और सारा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन आपस में मिलकर एक ब्रेड बना रहा है, वैसे ही आपका ये घनाभ बना रहा है। और इस घनाभ के सेंटर पॉइंट से ये जो जेड जा रहा है, ये जेड एक्सिस दिख रहा होगा सेंटर पॉइंट से, जो कि सेंटर से होते हुए जा रही है जेड, इसे बोला जाता है पोलर एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये सेंटर से होते हुए जाती है। मैंने बताया जेड एक्सिस क्या है? पोलर एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इससे हम इसको जानते हैं। आगे देखते हैं, कोई भी एक प्लेन ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल प्लेन लेते हैं। हम ले रहे हैं ABCDA क्रॉस सेक्शनल प्लेन है। इसको एक वर्टिकल लाइन आप इस पे दिख रहा होगा YY, ये YY एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा X एक्सिस। YY एक्सिस एंड XX एक्सिस, ये दोनों के दोनों एक्सिस है क्या? किसी भी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया जाए तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने वाले एक्सिस क्या कहलाते हैं? सेंट्रोइडल एक्सिस। क्या कहलाते हैं? सेंट्रोइडल एक्सिस। देख रहे होंगे जितने भी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, फॉर एग्जांपल EFGH, इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन को YY और XX वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली रिस्पेक्टिवली क्रॉस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये दोनों एक्सिस क्या कहलाते हैं? सेंट्रोइडल एक्सिस। मैंने बताया है XX YY ये दोनों क्या हैं? सेंट्रोइडल एक्सिस। क्लियर? फाइन। आगे देखते हैं। अब जितने भी लोड्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने कुछ लोड्स ऑलरेडी इस पिक्टोग्राफ में डिनोट करके रखा है। एक लोड प्लेन EFGHE में एक लोड आपको नज़र आ रहा होगा P1। वैसे ही इसी क्रॉस सेक्शनल प्लेन में एक लोड नज़र आ रहा है P2 और ऊपर से आपको P4 नज़र आ रहा है। वैसे ही प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ABCDA में एक लोड आपको P3 नज़र आ रहा है, एक लोड P5 नज़र आ रहा है। ये सारा लोड कोई न कोई टाइप का, किसी न किसी टाइप के लोड हैं। पर कौन से टाइप के लोड है ये पहचानना सबसे पहला काम होगा किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट में। आगे आप फर्दर कुछ भी निकालना चाहे तो सबसे पहले हम P1 को देखते हैं।
P1 कौन से टाइप के लोड हैं। सबसे पहला आपका काम होगा ध्यान रखना कि जो भी लोड है उसको पता लगाना कि ये नॉर्मल है कि शियर। फिर आगे सब क्लासिफिकेशन में जाएंगे। हम P1 को देखते हैं कि ये नॉर्मल लोड है कि शियर लोड है। नॉर्मल लोड मीन्स प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर और शियर लोड मीन्स प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल। ओके, तो देखते हैं P1। आप देख रहे होंगे P1 प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा है, इस पे प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा है, EFGH, ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के बाहर तरफ निकलते हुए नजर आ रही है आपका P1, जो कि जेड एक्सिस की डायरेक्शन में दिख रहा है, जो कि पोलर एक्सिस है। बाहर की तरफ नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से। अगर डस्टर को मैं कुछ इस तरीके से रखूं तो डस्टर के सेंटर पॉइंट से कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकलते हुए नजर आ रही है। देखिए ये बाहर की तरफ नजर आ रही है इस तरीके से। आप देखेंगे ये जो पोर्शन है ये है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, ये परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। जहाँ परपेंडिकुलर या लंबवत की बात हुई तो वो कौन सा टाइप का लोड होगा, शियर होगा कि नॉर्मल होगा। डेफिनेटली ये कौन सा होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल लोड हमेशा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। पहला काम। दूसरा काम, अब सब क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। ये एक्सियल होगा कि एसेंट्रिक एक्सियल होगा, वो कैसे डिफाइन करें। एक्सियल तब होगा जब ये पोलर एक्सिस जो कि जेड एक्सिस है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो कि जेड एक्सिस है, इसके थ्रू या इस एक्सिस की से होते हुए नजर आए, या इस एक्सिस से बाहर निकलते हुए नजर आए, या इस पोलर एक्सिस के अंदर होते हुए नजर आए। तो आप देख रहे हैं कि ये लोड पोलर एक्सिस से बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है। तो ये कौन सा लोड होना चाहिए, एक्सियल लोड होना चाहिए, क्योंकि एक्सियल लोड जो होता है वो क्या होता है, पोलर एक्सिस से होते हुए नजर आती है। तो P1 किस टाइप का हो जाएगा, P1 किस टाइप का लोड हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सियल लोड। नॉर्मल लोड तो है ही, साथ ही साथ ये कौन सा लोड हो जाएगा, उसका सब क्लासिफिकेशन में एक्सियल लोड। P2 पे जाते हैं। P2 भी देख रहे होंगे आप, कुछ बाहर की तरफ निकलते हुए नजर आ रही है। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन EFGH से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है P2। देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। अगर इसे अपन 3D व्यू में देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ये आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कुछ इस तरीके से कॉर्नर में नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे कि प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन से बाहर परपेंडिकुलर निकलती हुई नजर आ रही है। तो अगेन ये किस टाइप का लोड होना चाहिए, अगेन ये किस टाइप का लोड होना चाहिए, डेफिनेटली ये अगेन क्या है, नॉर्मल लोड। ये क्या है, अगेन नॉर्मल लोड। P2 भी नॉर्मल लोड है। अब ये एक्सियल लोड है कि एसेंट्रिक एक्सियल लोड है, ये कैसे मालूम करें। ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे कि पहला लोड P1 तो एक्सिस जेड एक्सिस के से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन P2 जेड एक्सिस या पोलर एक्सिस से बाहर नहीं निकल रही है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, कुछ डिस्टेंस पे बाहर निकल रही है। वो क्या कर रही है, पोलर एक्सिस के पैरेलल। पोलर एक्सिस है, ये देखो पोलर एक्सिस है, इस पोलर एक्सिस से कुछ डिस्टेंस E, जिसे एसेंट्रिसिटी बोला जाता है, से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। जहां एसेंट्रिसिटी आ गई, पोलर एक्सिस से कुछ दूरी से वो बाहर निकल रही है, तब उस केस में एसेंट्रिसिटी होने की वजह से उस नॉर्मल लोड को क्या बोला जाएगा, उस नॉर्मल लोड को क्या बोला जाएगा, एसेंट्रिक एक्सियल लोड। एसेंट्रिक एक्सियल लोड। वैसे P3 में जाते हैं। P3 आप देख रहे होंगे कहाँ पर है, ये है P3 को ध्यान दीजिए। P3 कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, किस एक्सिस पे है, YY एक्सिस पे आप देख रहे हैं। और YY एक्सिस क्या है, YY एक्सिस को मैंने क्या बताया है, सेंट्रोइडल एक्सिस, वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस। YY एक्सिस को बोला जाता है वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस। P3 जो कि क्रॉस सेक्शन, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ABCD
इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे गिरती हुई नज़र आ रही है और क्रॉस सेंट्रोइडल एक्सिस वाई से क्रॉस होते हुए नज़र आ रही है। कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगी। अगर हम इसे 3D व्यू में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये वर्टिकली अगर इस पे लिया जाए तो कुछ इस तरीके से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ये गिरते हुए नज़र आ रही है। देख रहे होंगे तो ये कुछ, अगर आपका ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कुछ इस तरीके से ये डाउनवर्ड गिर रही है, डाउनवर्ड ये लोड पड़ रही है, तो ये वर्टिकली क्या दिख रहा है आपको? कुछ ध्यान आपने, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, ये पैरेलल है। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होने की वजह से जहाँ पैरेलल की बात आती है तो वो कौन सा लोड हो जाता है? पहला शियर लोड हो जाता है। अब शियर लोड के सब क्लासिफिकेशन पे जाते हैं तो ये आपका क्या हो गया? शियर लोड। ये आपका क्या हो गया? शियर लोड। अब जाते हैं शियर लोड के सब क्लासिफिकेशन पे, TSL एंड एसेंट्रिक TSL, इन दोनों पे जाते हैं। ये TSL होगा कि एसेंट्रिक TSL होगा, वो कैसे पता करें? आप देख रहे होंगे कुछ, अगर इस लोड को आगे बढ़ाया जाए तो कहाँ पर जाकर क्रॉस कर रहा है? आपके पोलर एक्सिस पे जाकर परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है। पोलर एक्सिस पे परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है। जब पोलर एक्सिस पे वो परपेंडिकुलर क्रॉस करता है तो वो कौन सा लोड हो जाता है? ट्रांसवर्स शियर लोड। क्या हो जाता है? ट्रांसवर्स शियर लोड। नेक्स्ट हम जाते हैं P4 की तरफ जाते हैं। ये आपका P4 है। देख रहे होंगे ये भी आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन EFGH के पैरेलल है, डाउनवर्ड की तरफ गिर रहा है, मीन्स पैरेलल है। पैरेलल हो तो क्या हो जाएगा? ये शियर लोड। जब वो पैरेलल है क्रॉस सेक्शन के तो इस केस में क्या हो जाएगा? वो शियर लोड। शियर लोड हो गया। नेक्स्ट ये एसेंट्रिक है कि नॉर्मल TSL है, इस पे ध्यान देते हैं। आप देख रहे होंगे जब इसे आगे बढ़ाते हैं, इस लोड को आगे बढ़ाया जाता है तो आप देख रहे होंगे ये आपका एक्सिस पोलर एक्सिस है। पोलर एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे ये पोलर एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, कुछ डिस्टेंस पे बाहर की तरफ निकल रहा है। तब के केस में कुछ डिस्टेंस आ गया, जैसे डिस्टेंस को हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। जहाँ एसेंट्रिसिटी आ गई तो उस टाइप के लोड को, चाहे वो नॉर्मल हो या शियर लोड हो, हम क्या बोल देंगे? एसेंट्रिसिटी आने की वजह से एसेंट्रिक। चूँकि ये शियर लोड है, एसेंट्रिसिटी यहाँ पर है, तो कौन सा टाइप का हो जाएगा? एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ये चारों लोड को मैंने इस पिक्टोग्राफ से आपको क्लियर किया। एक लास्ट लोड आपको नज़र आ रहा है P5। ये आप खुद अपने व्यू से इसको बताएंगे और कमेंट बॉक्स पे जो भी P5, ये आपका P5 है, P5 लोड कौन सा टाइप का लोड है, कमेंट बॉक्स में आप खुद इस लोड को बताएंगे और कौन सा टाइप का है लोड, उसके साथ साथ क्यों है, रीज़न के साथ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो ये था पिक्टोग्राफ में सारा लोड का एक्सप्लेन करना, जो 4 लोड को मैंने ऑलरेडी आपके PPT क्लास में बताया था। अब ध्यान देते हैं, मैंने एक टेबल बनाया है, टेबल में चारों लोड को मैंने एक्सप्लेन किया है शॉर्ट फॉर्म में। ये आप इसे नोट कर लेंगे, जो मैंने बताया है आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है वही सब इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट वाले कॉलम में टाइप ऑफ लोड, कौन सा टाइप का लोड है? एक्सियल लोड है, एसेंट्रिक एक्सियल लोड है, TSL है, एसेंट्रिक TSL है। सेकेंड है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेफरेंस में क्या इफेक्ट है। अगर वो एक्सियल लोड होगा तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या होगा? प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर होगा। अगर एसेंट्रिक एक्सियल लोड है तो अगेन परपेंडिकुलर होगा। TSL है तो पैरेलल होगा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन का, एसेंट्रिक TSL है तो पैरेलल होगा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन का। वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रेफरेंस में देखा जाए तो एक्सियल लोड का क्या केस है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को ध्यान में रखा जाए तो एक्सियल लोड जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जाती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जाती है। वैसे ही एसेंट्रिक एक्सियल लोड हो तो वो पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जाती है। आप उसको ध्यान से विजुलाइज करेंगे 3D व्यू में तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है। वैसे ही TSL है तो वो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को
क्रॉस करेगी, पास करेगी। लेकिन एसेंट्रिक टीएसएल की बात किया जाए तो वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो ज़रूर होती है, लेकिन उसको क्रॉस नहीं करती, कुछ डिस्टेंस पे उससे दूर होते हुए क्रॉस करती है। तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रेफरेंस में चारों लोड के बारे में। वैसे सेंट्रोइडल एक्सिस के बारे में आपका मैंने वहाँ पर टेबल में एक्सप्लेन किया है, जो मैंने बताया वही चीज़ वहाँ पर नोट कराया है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ लोड विथ इन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। आगे के साथ आगे का जितना भी चैप्टर है उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है, तो ये अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आज के इस क्लास में बस यही बताना था, इतना ही आज कवर करना था। किसी प्रकार के कुछ भी डाउट हो पर्सनली मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आने में हो सकता हो थोड़ा समय ज़रूर लगे, लेकिन मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो ये कैसे लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एट लास्ट आगे की क्लासेस कंटिन्यू चलते रहेंगी। माई सेल्फ भूपेंद्र राठौर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।